हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में यूनिट 4th का प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या चीज और किस तरीके से एक बिजनेस प्लान के बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हो। जैसे मैंने बिजनेस प्लान में ही बताया था कि एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है, सेम इसी तरह एक मिलता जुलता टॉपिक एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है। A project report is a document which provides details on the overall pictures of the proposed business. The project report gives an account of the project proposal to ascertain the prospects of the proposed plan ऑब्लिक एक्टिविटी। यानी आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कह सकते हो कि ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रस्तावित व्यवसाय की पूरी तस्वीर का या पूरे पिक्चर का विवरण प्रदान करता है। और एक कोई भी परियोजना रिपोर्ट, चाहे वो प्रस्तावित योजना की हो या गतिविधियों की हो, उनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए परियोजना प्रस्ताव का एक खाता भी बनाती है। यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक सीधा सा है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि आप अपनी जो योजना बनाने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, उसका पूरा बिजनेस डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि किस तरीके से एक परियोजना को आप इसमें शामिल करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई एक डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मीनिंग जो है ये आपके बिजनेस प्लान से मिलती जुलती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट relating to any investment. It contains data on the basis of which are the project has been appraised and found feasible. It consists of information on economic, technical, financial, managerial and production aspects. It enables the entrepreneur to know the inputs and helps him to obtain loans from bank or financial institution. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप हिंदी में किसी भी निवेश में यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें ऐसे डेटा होते हैं जिसके आधार पर आप परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है और उसे संभव बनाया जाता है। इसमें आर्थिक या आप कह सकते हो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय और उत्पादन पहलुओं पर जानकारी शामिल है। यह उद्यम को इनपुट्स जानने में सक्षम बनाता है और उसे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में भी मदद करता है। मतलब आप कोई भी परियोजना स्टेजेस के थ्रू में प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो आप वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी आप वो कर सकते हो। यानी एक हिंदी मीन्स में एक परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में, आर्थिक क्षमता के बारे में, वित्तीय जीवन और उसको सफल बनाने के लिए, मतलब आप उसको सक्सेसफुली बनाने के लिए प्रबंधकीय योग्यता का निर्धारण करने के लिए किए जाने वाले विस्तृत मूल्यांकन से। ठीक है, तो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भी आप ले सकते हैं परियोजना को कि उद्यमी को वित्त प्राप्त करने के पहले, मतलब आपको जब पैसे की जरूरत होती है उसके पहले कोई भी वित्तीय संस्था परियोजना का समुचित मूल्यांकन करती है, उसका एक्सप्लेनेशन करती है। वह परियोजना के संबंध में क्या करती है, लॉन्ग टर्म बनाती है कि कैसे आपको काम करना है, लाभदायकता को ध्यान रखती है, उसकी पूर्वानुमान क्षमता, आर्थिक सुदृढ़ता एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा आप और भी इसमें पॉइंट्स बता सकते हैं मीनिंग में कि एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन के थ्रू में, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन में कि आप जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पहले उसका मूल्यांकन किया जाता है और जिसमें परियोजना की व्यवहार्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। सेकंड टर्म में मूल्यांकन करने के बाद जो भी निर्धारित लक्ष्य होंगे उसके अनुमानों की जांच भी की जाती है। नीड फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? द प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड buildings required, manufacturing capacity per annum, manufacturing process, machinery and equipment along with their prices and specification, requirements of raw materials, requirements of power and water, manpower needs, marketing cost of the project, production, financial analysis and economic viability of the project। अब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए
क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ये चीजें आपको भी जरूरी है समझना। आप इसमें कंटेंट्स में भी समझेंगे कि एक परियोजना रिपोर्ट में आवश्यक लैंड और बिल्डिंग के बारे में विस्तृत जानकारी रहती है। अब विनिर्माण क्षमता के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, मशीनरी और जो उसके इक्विपमेंट के साथ साथ उनकी क्या प्राइसेस होगी, उसके क्या निर्देश होंगे, और रॉ मटेरियल की कितनी जरूरत है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी जरूरत है, पानी की कितनी जरूरत है, मैन पावर की कितनी जरूरत है, परियोजना की विपणन लागत क्या होगी, मतलब मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, ये सभी चीजों को शामिल किया जाता है। और उत्पादन, वित्तीय विश्लेषण और परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दी रहती है। यानी स्टूडेंट्स, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रकार का एक प्रोपेंडा होगा या एजेंडा होगा कि किस तरीके से हमको एक परियोजना रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि परियोजना रिपोर्ट में सभी चीजों को आपको ध्यान में रखा जाता है कि आपके टेक्निकल क्या होगा, प्रबंधकीय क्षमता क्या है, मैनेजरियल फिजिबिलिटी क्या है, कमर्शियल फिजिबिलिटी क्या है, वित्तीय फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तभी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए एक आपको एक सड़क निर्माण के लिए, एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप गवर्नमेंट के थ्रू के द्वारा बनाई गई चीजें कितनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कि सीमेंट कितना लगेगा, इसके लिए ईंटें कितनी लगेगी, बालू कितने लगेंगे, मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं, मनी कितना लगेगा, टेंडर कितने मंथ का होगा, तो ये सभी चीजें जो है उसमें शामिल की जाती हैं। इस तरह एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तैयार किया जाता है। तो व्यवसाय के लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी तरह तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।